जी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएं कि असाइनमेंट आप सबने की या नहीं, किस किस ने की है। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है ना, कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह इस तरह से तो नहीं है। जी किस किस ने कर लिया असाइनमेंट। ठीक है। वेरी गुड। चलिए अब मरियम से हम स्टार्ट करते हैं। मरियम आप बताएं, आप माइक में बताएंगे या टेक्स्ट में। जैसे आपको, आप माइक में बता दें, बल्कि माइक ऑन करें, आप माइक में बताएं आपने क्या क्या एक्सप्लोर किए, कौन कौन सी वेबसाइट्स को आपने एक्सप्लोर किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैंने अस्सलाम। साइट्स को है ना सर्च किया था। एक है जो ब्लॉग वेबसाइट नहीं होती, हम्म। वो की ई कॉमर्स और है ना न्यूज़ वेबसाइट। ठीक है। अच्छा ई कॉमर्स वेबसाइट में हम क्या करते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट में हम बिजनेस रिलेटेड चीज़ें करें, जैसे सर्विस बेस्ड बिजनेस होते हैं या रिटेल होलसेल, और जैसे बी टू सी होता है, बिजनेस टू बिजनेस होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, उसमें सब रिसर्च होती है, प्रोडक्ट पेजेस कैटेगरी और शॉप कार्टिंग, जैसे नहीं अमेजोन करके एक वेबसाइट होती है या टेमू रिसेंट, उसमें हम अपने सारे पेजेस बनाते हैं और लोगों को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह बताते हैं। सही, वेरी गुड। ठीक है, अब इरमा आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट, एजुकेशनल वेबसाइट, न्यूज़ वेबसाइट, सोशल नेटवर्क वेबसाइट जो मालूमात की। वेरी गुड। ठीक है। एंड फिज़ा अब आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने कॉरपोरेट वेबसाइट, ब्रांडिंग या बायोग्राफी वेबसाइट, पॉलिटिकल वेबसाइट, नॉन प्रॉफिट चैरिटी वेबसाइट और कम्युनिटी फंड वेबसाइट के बारे में देखा है। गुड। अच्छा, एंड शेख तारिक लिखा हुआ है। जी आप बताएं। आप बताते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है। ब्लॉग वेबसाइट, वेरी गुड। ई कॉमर्स वेबसाइट, सही। आप, आपका नाम बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस ही नहीं हो रहा है, तो एंड वाला जो नाम है वो मैं प्रोनाउंस करूँगी बख्तू या बक या इस तरह से, तो आप बता दें। आपको कोई शॉर्ट नेम नहीं है वैसे जिसे हम प्रोनाउंस कर सकें आपको। ये बहुत डिफ़िकल्ट नेम है। ठीक है। आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा कि पोर्टफोलियो वेबसाइट क्या होती है। Hello, जी। can anyone hear me? जी जी आप बताएं। जी, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स दो तरह की हो सकती हैं। एक तो ये कि एक पर्सन के पोर्टफोलियो के बारे में हो सकती हैं, और दूसरा ये कि किसी कंपनी की प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो के बारे में हो सकती हैं। लाइक हम कोई एक लेकिन आप इसको मर्ज कर सकते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ, जिसमें कि प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनको ज़ाहिर सी बात है डिस्प्ले इसलिए किया जाता है कि वो सेल हो सकें, तो फिर वो उसमें इन्वॉल्व हो जाती है ई कॉमर्स। तो पोर्टफोलियो इस तरह से बन सकता है, जबकि पर्सन्स के भी पोर्टफोलियो हो सकते हैं। लाइक बड़े बड़े जो स्टार्स होते हैं वो भी अपने बारे में पोर्टफोलियोज बनाकर तो साइट्स बना लेते हैं, एज पर माई नॉलेज। इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी। अच्छा नहीं, आपने बिल्कुल ठीक है। जैसे अगर मैं वेब डेवलपर हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरा पोर्टफोलियो बन सकता है।
आपकी आवाज़ कट रही है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर जैसे मैं वेब डेवलपर हूँ, मुझे वेबसाइट्स बनानी आती हैं, तो मेरा पोर्टफोलियो बन सकता है क्या? अच्छा, ये जो आपने इशू बताया, वो एक्सक्यूज़ दी है ना कि लाइट नहीं थी और लैपटॉप ऑफ था, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है वैसे। तो ये फ़र्स्ट टाइम था, इस वजह से मैं आपको छोड़ रही हूँ। ये कोई एक्सक्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास अगर लाइट नहीं थी, मोबाइल तो था आपके पास, मोबाइल पे आपने एक्सप्लोर करना था। और अगर इंटरनेट नहीं था तो कोई इतना बड़ा मस इशू नहीं है। आप किसी और से पूछ लेते, आप अपने क्लासमेट से, या क्योंकि आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है, तो आप किसी ना किसी से पूछ सकते थे, ठीक है। तो अभी फ़र्स्ट टाइम था आपका, तो मैं एक्सक्यूज़ आपको एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये एक्सक्यूज़ेस आपके एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे कि लाइट नहीं थी या लैपटॉप ऑफ था या जो भी है, वॉटेवर, ओके। क्योंकि जस्ट हमने आपको ये कहा था कि वेबसाइट की टाइप्स को आपने देखना है। आप थोड़ा सा सोचते हैं कि किस किस टाइप्स की वेबसाइट्स इस टाइम चल रही हैं इंटरनेट पे। इंटरनेट तो आप चलाते हैं, तो आपको पता होगा इंटरनेट पे किस तरह कितनी वेबसाइट, हज़ारों वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग वेबसाइट्स हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, पॉलिटिक्स वेबसाइट्स हैं हमारे पास। इसके अलावा एजुकेशनल वेबसाइट्स हर जगह पे चल रही हैं। तो ये सब वेबसाइट्स का हमने आपको कहा था। अच्छा, अब आप सब बताएं। मैं ये क्वेश्चन था मेरा कि अगर मैं एक वेब डेवलपर हूँ तो मेरा पोर्टफोलियो बन सकता है क्या? मेरी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बन सकती है? एज अ वेब डेवलपर एक पोर्टफोलियो वेबसाइट में बना सकती हूँ अपने लिए? जी, मेरे ख़्याल में तो बना सकते हैं, पोर्टफ़ोलियो बन सकता है आपका। जी, वेरी गुड। पोर्टफोलियो वेबसाइट जो है वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर हो अगर, या कोई भी उसके अबाउट अगर हमने कुछ लिखना है, तो वो हम एक ब्राउज़र की उसमें स्केच देकर हम बना रहे हैं। जैसे सीवी होती है, सीवी जैसे सबकी बन सकती है, वैसे ही पोर्टफोलियो भी सबका बन सकता है। बाकी किसी कंपनी का भी पोर्टफोलियो बन सकता है कि कंपनी को रिप्रेजेंट करें। हम ये कह सकते हैं किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पोर्टफोलियो बनाते हैं। एक कंपनी को रिप्रेजेंट करना हो हमने, तो हम जब किसी को बताएंगे तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारी कंपनी में ये होता है। मतलब कम्युनिकेशन से ज़्यादा हम उसे जस्ट अपना एक पोर्टफोलियो दिखा देंगे, हम उसे अपनी एक वेबसाइट दिखा देंगे। उस वेबसाइट में सब कुछ लिखा होगा कि कंपनी हमारी किस बारे में है, कंपनी किस तरह से, कंपनी का मोटिव क्या है, हमारा एम क्या है, कैसे बिल्ड हुई है, ईटीसी। ये सारा जितना भी अबाउट होगा वो हमारी पोर्टफोलियो में होगा। तो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी स्किल हो। तो अगर ग्राफिक डिज़ाइनर का हो तो उसका भी पोर्टफोलियो बनेगा, कंटेंट राइटर हो उसका भी बनेगा। जी, तो इज़ लाइक अ विजिटिंग कार्ड, जी ये भी कहा जा सकता है। तो ये चीज़ आ गई। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे वेब डेवलपमेंट में, ठीक है। अच्छा, तो वेब डेवलपमेंट का जो कोर्स है, इसमें हम सबसे पहले सीखते हैं HTML। चलें, HTML से भी पहले हम बताते हैं कि जैसे अगर हमने एक डॉक्यूमेंट बनाना होता है, एक वर्ड पे आप सब ने ज़ाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट्स तो बनाए होंगे, PDF बनाना होता है या कोई भी सिलेबस बनाना हो या इस तरह की चीज़ें बनानी होती हैं, तो हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं MS ऑफिस यूज़ करेंगे, WPS ऑफिस यूज़ करेंगे, MS वर्ड यूज़ करेंगे, इस तरह के एडिटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमने अगर हमने एक जो है कैपकट भी जैसे हम यूज़ करते हैं वीडियो को एडिट करने के लिए। तो अगर किसी भी चीज़ को एडिट करना हो या कुछ भी करना हो तो उसके लिए अलग अलग टूल्स बने हुए हैं, सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं। हम वेबसाइट्स बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास टूल्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं। टूल्स बनाएंगे उसके लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो सॉफ्टवेयर्स बहुत टाइप्स के हैं, VS कोड है, सबलाइम है, रैपलेट वगैरह बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे ईजी टू यूज़ है वो होता है VS कोड। VS कोड जो है वो बेस्ट होता है। उसका ये फ़ायदा होता है कि वो सबसे पहले तो लाइट वेट होता है। लाइट वेट का मतलब ये है कि वो हमारे पास इजीली, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि वो हम रन करते हैं और हमारा सिस्टम हैंग होने स्टार्ट हो जाता है, तो वो हैंग नहीं होता, वो लाइट वेट होता है और फास्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा उसमें एक्सटेंशन सपोर्ट होती है। एक्सटेंशन सपोर्ट का ये मतलब होता है कि उसमें मल्टीपल फीचर्स होते हैं जिसे हम डाउनलोड करके कोई भी काम कर सकते हैं। जब आप VS कोड पे काम करेंगे तो हम आपको एक्सटेंशंस वगैरह भी डाउनलोड्स करवाएंगे, जैसे लाइव सर्वर हो गया। इसके अलावा कुछ उसके टाइनिंग के सर्वर्स वगैरह, इस तरह से हम आपको इंस्टॉल करवाते जाएंगे।
तो वक्त के साथ साथ आपको याद पता लगता जाएगा कि एक्सटेंशन कौन कौन सी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें इजी टू राइट भी होता है कि हम इजीली लिख सकते हैं। तो जो कोड एडिटर है वो हम यूज़ करने वाले हैं अपना VS कोड। तो होप्स हो कि आप सबको VS कोड इंस्टॉल करना आता होगा। VS कोड इंस्टॉल करना आता है सबको? VS कोड नहीं, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आता तो होगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप सब VS कोड इंस्टॉल कर लीजिएगा। VS कोड के लिए मस्ट के विंडो 10 हो आपके पास। ठीक है, तो अगर ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन आपको कोई एरर आता है या कुछ भी होता है तो आप पूछ सकते हैं। अगर इंस्टॉल नहीं हो रहा, मैं आपको ठीक है, तो आप सब VS कोड इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ये थी हमारी टूल की बात। अब टूल के बाद हमारी बात आती है कि हम कौन सी लैंग्वेज पे अपनी वेबसाइट को बनाते हैं। तो आपने सुना होगा कि वेब डेवलपर जो है वो प्रोग्रामर होता है, प्रोग्रामिंग आती चाहिए उसे, ये है वो है इत्यादि। तो लैंग्वेज का आपने सुना होगा कि लैंग्वेज से वेबसाइट्स बनती हैं। अब आप में से कुछ यहाँ पे CS के स्टूडेंट्स हैं, यानी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता वेब डेवलपमेंट का। इस वजह से हम बिल्कुल बिगिनर लेवल से मैं आपको समझा रही हूँ कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। बाकी जिन्हें पता है उन्हें अच्छी बात है, पता होना चाहिए। लेकिन आप ये नहीं समझिएगा कि हम आपको बिल्कुल ही बच्चों वाली बातें बता रहे हैं, बच्चों वाली बातें नहीं है। आप लोगों के लिए जो CS कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है उसके लिए बच्चों वाली बातें होंगी। बाकी जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट है उन्हें ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये बता रही थी कि हमारे पास एक होती है लैंग्वेज। ठीक है, हम ये कहते हैं कि हम लैंग्वेजेस से वेबसाइट्स बनाते हैं, और स्टार्ट हम किससे करते हैं? HTML से। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे HTML से। HTML के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता दूसरी लैंग्वेजेस में सीखेंगे। इन सबको सीखने के बाद हम एक बना देते हैं वेबसाइट। तो अब आप में से मुझे ये बताएं कि HTML का किस किस को आइडिया है कि HTML है क्या चीज़? कोई मतलब एडिटर है क्या चीज़ HTML? आइडिया है किसी को? आपके अलावा मरियम, इल्मा, फिजा, अदनान एंड तारिक, आप में से किसी को जी आइडिया है? हम्म, जी सबको आइडिया HTML का। अच्छा, तो बताएं HTML लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है HTML। कौन कौन कह रहा है कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? चले मैं लैंग्वेज को बता देती हूँ, लैंग्वेज है क्या एक्चुअली। यहाँ पे एक दो स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें लैंग्वेज ही ना पता हो किसे कहते हैं। अच्छा, लैंग्वेज हम बेसिकली कहते हैं, अब जैसे हम कंप्यूटर, जाहिर सी बात है ब्राउज़र पे हमने कुछ बनाना है, हम अपनी स्क्रीन पे कुछ दिखाना है हमने, तो हम टाइप करते हैं। जैसे अगर MS ऑफिस है, MS ऑफिस पे मैं कोई भी ABCD इस तरह से कुछ टाइप करूँगी तो वह मेरी स्क्रीन पे ABCD ही दिखाई देगा। सही है, लेकिन अगर हमने कोई वेबसाइट्स बनानी है उस पे इस ऐसे नहीं होता। वहाँ पर हमें क्या होता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे टूल्स, हमें कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं जिससे वो समझता है कंप्यूटर, और कंप्यूटर स्क्रीन पे वो चीज़ डिज़ाइन करके हमें दे देता है। तो बीच में जो लैंग्वेजेस यूज़ हो रही है इंटरेक्शन के लिए कंप्यूटर टू वूमेन, तो उसमें उसे हम कहते हैं लैंग्वेज। तो इसमें हमारे पास आती है सबसे पहले HTML। तो HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? आइडिया है आप लोगों को मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? हमारे पास HTML मार्कअप लैंग्वेज हम उसे कहते हैं। आवाज़ मेरी क्लियर है? जिसमें हम डिज़ाइन कर सकें। जी, डिज़ाइन करते हैं सारा। अब मैं आपको एक स्क्रीन दिखाती हूँ ऐसे, चलो स्क्रीन शेयर करती हूँ। markup language is basically used to create web pages as per my knowledge. सही, वेरी गुड। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? फ्रंट एंड का काम करते हैं जिसमें CSS वगैरह डिज़ाइनिंग होती है।
HTML जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग HTML। सही सही नॉलेज है आप लोगों को। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तो आपने बताया ना स्ट्रक्चर के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इसमें लैंग्वेज आप जैसे डेस्कटॉप जावा। प्रोग्रामिंग कर सकते हो, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज, जिससे आप ह्यूमन एंड मशीन में इंटरेक्शन कर सकते हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज हम वैसे बेसिकली अपनी इस वेबसाइट्स को डेवलप करने में यूज़ करते हैं? HTML CSS HTML है, जावास्क्रिप्ट मैंने कहा फिर HTML नहीं CSS किया, है बूटस्ट्रैप। मैंने कहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। CSS CSS जावास्क्रिप्ट also not बूटस्ट्रैप। an CSS is not a programming language. CSS is just designing language. Programming language में JavaScript programming सॉरी language है। सर जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप। ठीक है, JavaScript बूटस्ट्रैप bootstrap is C not प्लस a प्लस no, bootstrap is C not a प्लस programming C language. C++ is a C प्लस programming प्लस language. ठीक है, आप सब भी बताएं, फिज़ा, इरमा, मरियम। मिस बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जिसमें सबसे पहले तो कोबोल थी, पास्कल थी, सी है, C++ है, जावा है, और इसके अलावा डॉट नेट है, और लाइक इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं बहुत सारी। वेरी गुड। ठीक है, तो हम अपने वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट सीखेंगे और इसके बाद फिर इसकी लाइब्रेरीज एक्सप्रेस, नोड जेएस, ईटीसी ये सब सीखेंगे। लेकिन हम बैकएंड के लिए भी जावास्क्रिप्ट और इस तरह के लैंग्वेजेस अपने वेबसाइट की जर्नी, वेबसाइट डेवलपमेंट की जर्नी में सीखने वाले हैं। ठीक है, अभी आप पाइथन, रूबी, C++, सी, ये सब लैंग्वेजेस को अभी फ़िलहाल के लिए साइड लेते हैं। तो हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट और बाकी ये सब लैंग्वेज। तो HTML का आप सबको आइडिया है। अब मुझे बताएं कि मैम स्क्रीन सबको शो हो रही है? मैम जी पाइथन हो रही है। सिखाओगे आप? जी, पाइथन सिखाओगे आप? पाइथन नहीं है इसमें, तो इस वजह से मैंने क्लियर कर दिया पाइथन नहीं बैकएंड है। के लिए नहीं, बैकएंड के लिए पाइथन सिर्फ ज़रूरी नहीं होता। बैकएंड हम PHP पे भी बना सकते हैं वैसे तो। बैकएंड हम जावास्क्रिप्ट के जो जी लाइब्रेरीज हमारे पास आ चुकी है, नोड जेएस आ गई, एक्सप्रेस आ गई, तो इससे भी बैकएंड बनते हैं हमारे पास। तो ये चीज़ है ना, बैकएंड हो गया, फ्रंट एंड हो गया, यानी पूरी वेब डेवलपमेंट की जो जर्नी है हमारी, या फील्ड है, या कैसी फील्ड है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही लैंग्वेज में हम चीज़ें बना सकें। ठीक है, तो जैसे मैम कि मुझे पाइ मैम मुझे HTML आती है, CSS आती है और जावा कुछ आती है। जावा स्क्रिप्ट या जावा, जावा जी कम जावा आती है वो। जी जावा। HTML से वर्डप्रेस वर्डप्रेस भी मुझे आती है। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। जावास्क्रिप्ट एक अलग लैंग्वेज है और जावा एक अलग लैंग्वेज है। ठीक है, स्क्रीन में ही शो हो रही है आप सबको? सही है। HTML का तो आप सबने बता दिया, आप सबको आइडिया है वैसे। ठीक है, इसके बाद एडिटर हमने पढ़ लिया, प्रोग्रामिंग का भी हमने कर लिया। ठीक है, HTML का भी हो गया। अब इसके बाद हमारे पास HTML टैग्स। ठीक है, पहले मैं आपको लेयर बता देती हूँ। ठीक है, होप सो कि आपको कोई इशू ना हो। अगर कोई आज जो हमने आज HTML का इन सब के बारे में डिस्कस किया था, इसमें कोई आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, ये सुनिए सुनिए, चलिए स्क्रीन तो शेयर कर सकती हैं। अब मुझे ये बताएं कि आपको वेब सर्वर का, अच्छा क्लाइंट एंड सर्वर का कॉन्सेप्ट आपको पता है थोड़ा बहुत? हम यहाँ पे 3 तरह की लैंग्वेजेस सीखने वाले, 2 तरह की लैंग्वेजेस सीखने वाले हैं। एक है फ्रंट एंड और एक है बैक एंड। तो फ्रंट एंड का और बैक एंड का सर ने कल आपको अच्छे से क्लियर कर दिया था। तो आपको इन दोनों में, इन दोनों की लैंग्वेजेस में, इन दोनों में डिफरेंस सही से पता लग गया था, या मैं समझाऊँ दोबारा से?
बता भी दें तो तब भी अच्छा है, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा ज़रा। अच्छा, फ्रंट एंड हमारे पास जैसे हमारे पास ये ऑन करो करो फ्रंट एंड हमारे पास ऐसी लैंग्वेज होती है, जैसे हमारे हमने कोई भी वेबसाइट देखी होगी, उसका जो फ्रंट वाला पेज हमें बिल्कुल सामने यूज़र को दिखाई दे रहा होता है, उसका लेआउट। अगर हम कोई भी वेबसाइट पे जाएं, जैसे हम सामने ये आपका जूम मीटिंग जो गूगल मीट का लेआउट दिखाई दे रहा है, अब ये लेआउट किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, इसका जैसे जैसे भी लेआउट है, इस लेआउट में जो कलरिंग है, इस लेआउट का जो स्ट्रक्चर है, इस लेआउट का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें जिस लैंग्वेज में डिज़ाइन की जाती हैं उसे हम कहते हैं फ्रंट एंड लैंग्वेज, फ्रंट एंड कहते हैं उसे, जो यूज़र को दिखाई देता है। अब यूज़र कौन होता है? यूज़र कौन होता है? जो उस वेबसाइट को देख रहा होता है, उस वेबसाइट पे काम कर रहा होता है, वो होता है यूज़र। जैसे हम सब यूज़र हैं, हम सब किसके यूज़र हैं? हम सब इस गूगल मीट के यूज़र है। गूगल मीट एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब इसके अलावा अब इस पे कुछ चीज़ें हो रही हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग इनरोल हो रहे हो, यहाँ पे हम लिंक शेयर करते हैं, आप लोग इनरोल हो जाते हैं, यहाँ पे हम लेफ़्ट भी हो जाते हैं, यानी कि वर्किंग हो रही है यहाँ पर कुछ। अब ये वर्किंग होने के बाद जो इसका डेटा है और इसके पीछे जो जो काम हो रहे हैं कि किस तरह से ये सब चीज़ें चल रही हैं, वो सारी कौन सी लैंग्वेज, वो सब हम बैकएंड की लैंग्वेजेस में लिखते हैं कि ये काम किस किस तरह से होंगे। तो ये सब फ्रंट एंड और बैक एंड होता है। फ्रंट एंड की लैंग्वेज में हम एचटीएमएल सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट सीखेंगे और बूटस्ट्रैप या स्टाइलिंग जो हम करते हैं वो सब सीखेंगे। बैक एंड की लैंग्वेज में हम नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मर्न हो गया, डेटाबेस की लैंग्वेजेस हो गई, ये सब सीखेंगे। तो ये दोनों एक अलग अलग फील्ड हैं। हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपर्स भी होते हैं और बैक एंड डेवलपर्स भी होते हैं। तो जस्ट अगर आप में से कोई फ्रंट एंड ही सीखता है तो वो भी वेब डेवलपमेंट कर सकता है, अगर कोई बैक एंड सीखता है तो वो भी वेब डेवलपमेंट कर सकता है। तो इसमें ज़रूरी नहीं होता कि हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों क्लास में ही सीखें। हम फ्रंट एंड डेवलपर भी बन सकते मैं हैं, क्वेश्चन बैक कर एंड सकता हूँ? डेवलपर भी सीख सकते हैं और हम फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हैं। मैं सिक्का में क्वेश्चन कर सकता हूँ यहाँ पर? सॉरी टू कट यू जी एंड रियली वेरी सॉरी टू कट यू। मेरे क्वेश्चन ये है कि सर फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख कर क्या हम कोई ऐसी जॉब तलाश कर सकते हैं जो कि जितने मतलब जो कि हमें 6 फिगर्स में अर्निंग दे रही हो, ऐसा पॉसिबल है या नहीं? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर जो है वो 2 लाख से अबव कमाएं। हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, हम किसी भी कंपनी में जा सकते हैं। अब हमारे पास जो फ्रंट एंड है वो ज़्यादा, असल में आपकी बात ना थोड़ी बहुत मेरे पास कट कट के आई है, तो मुझे बस इतना सुनाई गया आपका जो समझ में आई कि आप जॉब का कुछ कह रहे हैं कि फ्रंट एंड करके हम जॉब कर सकते हैं अच्छी सी, कुछ इस तरह से कुछ कह रहे हैं। तो जी जी, ऐसे जस्ट, ही है, मैंने ऐसे ही बोला है। जी ठीक है, जस्ट फ्रंट एंड करके। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती हूँ आप सबको। हमारे पास जो आजकल हम स्टूडेंट्स होते हैं, हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम सिर्फ देखते हैं कि आजकल कौन सी चीज़ का ट्रेंड चल रहा है या कौन सी स्किल का ट्रेंड चल रहा है। हम स्किल को देखते हैं कि आजकल एआई का दौर है, एआई चल रहा है तो चलो एआई सीख लेते हैं हम, तो हम एआई सीखने लग जाते हैं। ठीक है, अब एआई, चले एआई को छोड़े, हम फ्रंट वेब डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब सब कहते हैं कि वेब डेवलपमेंट की बहुत डिमांड है, किसी भी कंपनी में जाओ 2 लाख से अबव सैलरी मिल जाती है, ये होता है वो होता है, तो चलो वेब डेवलपमेंट सीख लेते हैं हम लोग। बाकी चीज़ें जो है, ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हो गया हमारे पास, वो भी वेब डेवलपमेंट की फील्ड में आते हैं, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर, लेकिन थोड़े से अलग है। ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया, कंटेंट राइटर हो गया, एसईओ ऑप्टिमाइज़र हो गया, ये जो अलग अलग स्किल्स हैं, इन्हें थोड़ा सा पीछे रखा जाता है। इन सब से आगे वेब डेवलपर को आगे रखा जाता है कि वेब डेवलपर अगर कोई है तो इसकी सैलरी ही आगे होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके पास कोई एक स्किल है, कोई छोटी सी स्किल भी है ना, कंटेंट राइटिंग की स्किल भी है, और अगर आप जॉब के लिए जाते हो और आपके पास सही सही स्किल है, तो आप उस जॉब को अचीव कर सकते हो, आप वो जॉब ले सकते हो 2 लाख से अबव भी। अगर आपके पास वेब डेवलपर, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो लेकिन आपके पास उस पूरी तरह से वो स्किल नहीं है, फिर आप वो जॉब नहीं कर सकते, ना फ्रीलांसिंग कर सकते हो। तो फ्रीलांसिंग करने के लिए या फिर जॉब करने के लिए या कमाने के लिए ईटीसी, आपको ज़रूरी नहीं है कि एक ही लैंग्वेज फ्रंट एंड ही आती हो या बैक एंड आती हो या फिर वेब डेवलपमेंट ही आती हो। अगर आपके पास कोई भी स्किल है, आप उस स्किल को लेके जॉब कर सकते हो। तो आजकल जो ये ट्रेंड बना हुआ है
कि सिर्फ ये जैसे एआई का, पाइथन का, अभी पाइथन का मुझसे किसी ने पूछा था, ठीक है, तो हम कहीं भी जा रहे हैं तो सब यही कह रहे हैं कि पाइथन सीख लो तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों ने पाइथन भी सीखी हुई है, लोग फिर भी जॉबलेस हैं यहाँ पर। लोगों ने जावा सीखी हुई है, फिर भी लोग जॉबलेस हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ कंटेंट राइटिंग सीखी हुई है और वो एक एजेंसी खोल के बैठे हुए हैं। जिन्हें कुछ भी नहीं आता, जिन्हें सिर्फ क्लाइंट हंटिंग आती है, वो भी एजेंसी खोल के बैठे हुए हैं। तो इन सब का इससे लेना देना नहीं होता कि आजकल ट्रेंड में क्या चीज़ चल रही है, क्या नहीं चल रही, ठीक है। तो फ्रंट एंड लैंग्वेज और बैक एंड लैंग्वेज का आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सही है। असल में हम ये सब बातें आपको अभी इस वजह से स्टार्ट में बता रहे हैं ज़्यादा, इस पे मैं भी जोर देंगे। कल सर ने भी आपको समझाया ही था फ्रंट एंड बैक एंड का, और थोड़ा बहुत मोटिवेट किया था। क्योंकि जब हम सीखते हैं ना कोई भी स्किल, तो आसपास के जो लोग होते हैं या फिर हमारा जो माइंड होता है वो चीज़ों को थोड़ा देर से एक्सेप्ट करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम हैं सोशल मीडिया यूज़र्स, तो हम इंस्टा भी यूज़ कर रहे होते हैं, एफबी भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को देख रहे होते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि लोग इतना इतना कमा रहे हैं, लोग ये सीख रहे हैं, लोग कमा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हम भी वो सीख लें, बस कमा लें। हमें ये पता नहीं होता कि ये स्टार्ट कहाँ से करनी है, एंड कहाँ से करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हम बस सीखने में लगे रहते हैं। तो इस वजह से हम पहले आपको उस चीज़ का बता रहे हैं कि ये एक्चुअल में है क्या चीज़ जो आप सीख रहे हो। तो इस वजह से हम 1-2 दिन तक आपको थोड़ा बहुत ये भी बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे कि एक्चुअल में ये चीज़ है क्या, ताकि आप लोग अगर सीख रहे हो तो सही से सीखें और सही से इस चीज़ को एंड तक लेकर चलें, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जो आपकी अगली क्लास होगी उसमें प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट हो जाएगा कल से। बेसिकली पूछने का मकसद ये था कि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड से बिलोंग करता हूँ, अच्छा। तो आई वांट टू स्विच माय जॉब के आई एम टायर्ड नाउ जस्ट बिकॉज के सारा सारा दिन रोड्स पर होता है कि धक्के खाने, धूप बारिश गर्मी हर तरह का मौसम फेस करना होता है। तो अब मैं मतलब एज के हिसाब से भी इंसान को सोचना चाहिए कि किसी वाइट कॉलर जॉब की तरफ जाए जिसमें थोड़ी सी इज्जत भी हो। इसलिए मैंने पूछा था कि वैसे तो अल्लाह ताला की तकसीम है, रब पाक जिसको जो भी इनायत करे अता करे वो उसके करम से ही अता होता है। तो पूछने का मकसद इसलिए था कि सिर्फ फ्रंट एंड सीखने से, क्योंकि एकदम से लॉजिकल चीज़ों को समझना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। एक बिल्कुल टोटल डिफरेंट बैकग्राउंड से मैं स्विच करना चाह रहा हूँ, तो सही। इसलिए मैंने ये आपसे चले, पूछा मैं था। आप सबको ना एक बात बताती हूँ। आप लोगों ने पता है क्या करना है, आप लोगों ने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बना लेनी है, ठीक है। लिंक्डइन की प्रोफाइल सबकी बनी हुई है वैसे या नहीं? लिंक्डइन का आइडिया है आप लोगों को? मैंने नहीं बनाई अब तक। अच्छा, चलिए। अब हम ये कह सकते हैं कि हम एक ऐसी जनरेशन है, या फिर हम ऐसी मार्केट लेवल पर आ चुके हैं कि यहाँ पे जब तक हम सामने वालों को अपनी स्किल्स दिखाएंगे नहीं, दिखाने का मतलब है सिर्फ बताना नहीं होता, ठीक है। एक होता है हम बताएं कि हमें ये आता है वो आता है, ऐसे नहीं। जब तक हम उसे चीज़ें नहीं दिखाएंगे, हमारे सामने चीज़ें नहीं उसके सामने चीज़ें नहीं होंगी, तब तक सामने वालों को पता नहीं लगेगा कि इसे क्या क्या चीज़ आती है। तो हमारे पास कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, लिंक्डइन जैसे एक प्लेटफॉर्म है, हमारे पास कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जहाँ से हम जो भी स्किल सीखना स्टार्ट किया है हमने, वो हम आहिस्ता आहिस्ता बनाकर वहाँ पे अपलोड करते जाएं साथ साथ में, ताकि जब हम एक प्रो लेवल तक पहुँच जाए, हमें वो चीज़ आ जाए, तो कोई भी क्लाइंट या फिर कोई भी बंदा जिसे वेबसाइट्स बनानी हो, वेबसाइट बनवानी हो, तो वो अब जब आपकी प्रोफाइल पे आएगा तो वो देखेगा कि ये कहाँ से सीखना स्टार्ट किया था इसने और ये कहाँ तक पहुँच गया है, तो इसे इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो उस चीज़ों के लिए आपको लिंक्डइन की प्रोफाइल भी बनानी पड़ेगी। तो लिंक्डइन की प्रोफाइल का मैंने अभी छोटा सा इंट्रो इस वजह से दिया क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों को लिंक्डइन का पता होगा। अगर तो आपको लिंक्डइन का नहीं पता, तो मैं अलग से एक दिन आप क्लास लेकर लिंक्डइन की प्रोफाइल बनवा दूँगी और उसका आपको इंट्रो वगैरह दे दूँगी। एक दिन लिंक्डइन का हम रख लेंगे, ठीक है। और एक दिन हम, दादी अम्मी क्लास चल रही है, एक दिन हम लिंक्डइन की क्लास का रख लेंगे, एक दिन हम गिट एंड गिटहब की क्लास का रख लेंगे, ठीक है। ताकि साथ साथ में आप लोग इस लेवल पे भी आ जाएं कि आपकी मार्केटिंग भी होती जाए स्किल्स की, ठीक है।
तो चला क्लास चल रही है, क्लास चल रही है, ठीक है। लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं बनी हुई, एक दिन हम लिंक्डइन का रखेंगे, मंडे या संडे में से कोई एक लिंक्डइन का, ठीक है। उसमें मैं आपके लिए पोस्ट करनी है, शेयर करनी है पोस्ट, जो जो आप सीखेंगे वो आपने शेयर करते जाना है साथ साथ में, ठीक है। और उसके बाद हम आपकी बनवाएंगे गिट एंड गिटअप की प्रोफाइल, गिट एंड गिटअप में भी आप साथ साथ में प्रोफाइल पे वो अपना जो कोड है वो पुश करते जाएगा, यानी कि अपलोड करते जाएगा। इन दोनों के अलग अलग डेज होंगे इंशाल्लाह ताला, परसों संडे या मंडे को होगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल होगा, और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह आपकी हमारी कोशिश होगी कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएं। बस ये कुछ इमरजेंसी है तो इस वजह से आपकी 9 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है और जल्दी ख़त्म हो रही है। तो यहाँ तक आ गया सब समझ में आपको? कोई क्वेश्चन? मरियम, अदनान, अदनान आप कुछ बोल ही नहीं रहे, आप बताएं कुछ। आपने शायद असाइनमेंट का भी नहीं बताया। अदनान, आपने शायद असाइनमेंट का भी नहीं बताया। क्लास में मौजूद हैं आप? मेमुना, आपने असाइनमेंट की? मेमुना मिस, आज के लिए कोई टास्क है तो वो बता दीजिए प्लीज़। जी, आज के लिए टास्क आप सब ना एक काम कीजिएगा, वेब सर्वर का पढ़ के आइएगा, कोशिश करिएगा वेब सर्वर का, ओके। ठीक है। वेब वेब सर्वर, सर्वर का इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि ये होता जी क्या है, जी किस तरह से होता वर्किंग क्या करता है। जी होता है कि चले मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ, आप कर लीजिएगा। अब देखें, हम लोग अपना शॉप्स होती हैं, ठीक है। जब हम मार्केट जाते हैं, मार्केट में शॉप्स होती जी हैं, कई तरह की होती हैं। अब वो जो शॉप्स हैं वो कहाँ पे हम लोग अपनी शॉप्स को ओपन करते हैं, खोलते हैं, एक ज़मीन के ऊपर खोलते हैं ना, ज़मीन के ऊपर शॉप्स बनाते हैं, यानी कि शॉप्स ओपन करने के लिए हमें ज़मीन की नीड होती है जहाँ पे हम अपनी एक शॉप बना देते हैं, उस शॉप का नाम हाँ जी, प्रोडक्ट्स रखते फिजिकली हैं, एग्जिस्ट करती हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो एग्जिस्टेंस के लिए, किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस के लिए हमें किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उस चीज़ को उस चीज़ का वो कर सकें। जैसे घर है, घर के लिए भी ज़मीन की ज़रूरत होगी। अब वैसे ही एग्री। वेबसाइट है, ठीक है। वेबसाइट अब इंटरनेट पे चल रही है ना, तो वेबसाइट को करने के लिए भी कोई ना कोई चीज़ तो होगी जहाँ पे वेबसाइट्स जाती होंगी, वेबसाइट को रखा होगा, तो वो सब चीज़ें तो जी आपने एग्री। वेब सर्वर का करके आना है कि वेबसाइट्स कहाँ पे हैं इस वक्त सारी। ओके, ठीक हो गया। ओके 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 ठीक है। ओके। जी मेमूना, चलें आप मुझे टेक्स्ट कर दें मेमूना कि आपने कौन कौन सी एक्सप्लोर की है वेबसाइट। अदनान, आप बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, आप क्लास में मौजूद नहीं है मुझे लग रहा है। चलें ठीक है, फिर हम लेफ्ट कर देते हैं। अगर कोई क्वेश्चन किसी और का है तो आप सब पूछ सकते हैं। मरियम, आपका कोई क्वेश्चन है? टास्क जो मैंने दिए वो समझ में आ गया मैंने क्या कहा करने के लिए आप लोगों को? चलें ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। कोई अगर बात आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये फ्रीडम दे सकती हूँ, अगर आपको कुछ भी छोटा सा भी समझ में नहीं आ रहा, लाइक अगर आपको हमने HTML का बताया आपको समझ में नहीं आया, तो आप इस चीज़ से हेसिटेट नहीं होइएगा कि अगर हमने पूछ लिया तो फिर क्या कहेंगे कि इतना से भी नहीं आता क्या, तो हम इस तरह से कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जो बिल्कुल